इस कहानी में एक छोटी सी भूल के कारण हंसता खेलता परिवार में ऐसा तूफान आ जाता है और परिवार बर्बाद हो जाता है। एक गांव में छोटा सा परिवार था। परिवार के मुखिया का नाम कमलेश तथा पत्नी का नाम शीला था। उनके दो बेटे थे, राम और श्याम। कोई बहन नहीं थी। राखी का दिन आया। टोला मोहल्ला के बच्चे अपनी बहनों से राखियां बंधवा रहे थे और बहुत खुश थे। राम और श्याम बहुत दुखी थे। उन्हें किसी ने राखी नहीं बांधा था। उसे दिन दोनों बच्चे खाना भी नहीं खाए। उनके माता पिता भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अगर बाजार में बिकने वाला सामान होता तो अभी खरीद लाते, लेकिन बेटा या बेटी है, ईश्वर की दी हुई संपत्ति होती है। अब कमलेश और शीला रोजाना शिव जी के मंदिर पूजा करने जाते थे और कहते थे, है ईश्वर, मुझे एक पुत्री दे दीजिए। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी को गर्भ रुक गया तथा एक पुत्री का जन्म हुआ। फिर राखी का त्योहार आया। बच्चे अपनी बहन के हाथ से राखी को छुआ कर अपने हाथों में बांधा और बहुत खुश थे। धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाने लगे। बच्ची का नाम रानी था। रानी बहुत ही सुंदर थी तथा पूजा पाठ करती थी। धार्मिक कहानियां सुनने में उसे बहुत रुचि होती थी। धार्मिक किताबों में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। ये सब पढ़ने से वह हमेशा सोचती थी कि मेरी भी शादी होगी तो मैं भी पति को परमेश्वर मानूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्ची बड़ी हो गई। इंटर की पढ़ाई पास कर ली। अब वह जवान होने लगी। अब उसकी बीए में नाम लिख दिया गया। डिग्री कॉलेज दूर था, स्कूल जाती थी तो इसे देखकर लड़के इसके पीछे ही पड़ जाते थे, क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी। रास्ते में उसे चलना मुश्किल हो गया था। रानी ने सोचा कि अब स्कूल नहीं जाऊंगी। अपने पिताजी से कहीं कि अब मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है। स्कूल भी दूर है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी के माता पिता सोचे कि हो सकता है बिटिया का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा हो। यह सोचकर उन लोगों ने पढ़ाई बंद करवा दी। कुछ दिनों बाद शिवरात्रि का मेला आया। लोग शिवरात्रि से ही अभी गुलाल लगाना चालू कर देते हैं। पूरे परिवार के लोग मेला देखने गए। मेले में एक लड़का मिला जिसका नाम प्रदीप था। प्रदीप रानी को देखा तो देखता ही रह गया। अब मेला देखकर सभी लोग घर जाने लगे तो प्रदीप उन लोगों के पीछे लग गया। उनके घर तक गया और उनके परिवार के बारे में पता किया। दोनों एक ही जाति के थे। प्रदीप बीटेक किया था। वह अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। वह चाहता था कि जब तक नौकरी नहीं पाऊंगा शादी नहीं करूंगा। लेकिन रानी को देखने के बाद वह अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं एक लड़की देखा हूँ, उसी से शादी करूंगा। जितनी जल्दी हो सके उनके परिवार से मिलकर जैसे भी हो सके मेरी शादी करवा दीजिए। उसकी माँ ने उसके पिताजी से बताया। पिताजी बहुत खुश हुए कि अपने मन से शादी करने के लिए तैयार तो हुआ। अब उनको चिंता होने लगे कि मैं लड़के वाला हूँ, कैसे कैसे किसी लड़की वाले के घर जाऊँगा। उन्होंने अपने साले को बुलाया जो कि प्राइमरी अध्यापक थे। उन्हें बुलाया, सारी बातें बताया। उनके साले ने कहा, नाम बता दीजिए, मैं जा रहा हूँ, शादी तय कर कर ही आऊँगा। अब वह लड़की के गांव पहुंचे और उनके पिताजी का पूछकर उनके घर गाय भैंस का खरीदार कहकर उनके घर पहुंचे तथा उनके गाय भैंस का मोल भाव करने लगे। तब तक उनकी लड़की चाय लेकर आई। मास्टर साहब भी चाय पिए। अब उन्हें बात आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल गया। अब मास्टर साहब ने चाय पीते हुए कहा, आपकी बिटिया चाय बहुत बढ़िया बनाई है। आपकी बिटिया जिस घर में जाएगी उसके भाग्य पलट जाएंगे। इतना सुनने के बाद कमलेश की आंखों में आंसू आ गए और कहा, भाई साहब, हम लोग गरीब हैं। हम लोग किसी अच्छे परिवार में शादी कहाँ कर पाएंगे। इतना सुनने के बाद मास्टर साहब के मन में खुशी हुई कि लगता है मेरा काम बन गया। फिर मास्टर साहब ने कहा, भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। एक परिवार मेरे पहचान में है। उन्हें सिर्फ लड़की अच्छी चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। फिर उन्होंने दिन निश्चित किया। लड़के के घर गए। लड़का भी हैंडसम था तथा बीटेक किया था। सब कुछ पसंद आ गया। शादी का दिन रख दिया गया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लड़के अपने ससुराल गई। हंसी खुशी से जीवन बिताने लगे। लड़के ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जब तक नौकरी नहीं मिलती है परिवार नहीं बनाएंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है। 2 साल तक बाल बच्चे नहीं होने से लड़के के माँ बाप सोचने लगे कि मेरी बहू सिर्फ देखने में सुंदर है, लगता है इसके बाल बच्चे नहीं होंगे, और लड़का इसे इतना मानता है कि इसकी बुराई सुन नहीं पाएगा। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद लड़के की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गया। अब लड़का नौकरी पर चला गया। इधर लड़के की माँ बहू के ऊपर अत्याचार करने लगी तथा लड़के के पास अपनी बहू की बुराई करने लगी कि तुम्हारी बहू के चाल चलन अब खराब होते जा रहे हैं। लेकिन लड़का सारी बातें सुनकर टाल देता था।
वह अपनी बीवी पर काफ़ी विश्वास करता था। वह महीने में घर आता रहता था। वह चाहता था कि अब मेरी नौकरी लग गई है, मुझे भी अब संतान चाहिए, लेकिन काफ़ी दिनों तक गर्भ निरोधक की गोलियां पत्नी को खिलाया था। अब चाहने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। यह बात उनके माता पिता को नहीं पता था। समय बीतता गया। 6 वर्षों तक बाल बच्चे नहीं होने पर माँ को चिंता सताने लगी। उसके मन में बहू को छोड़ने का विचार आने लगा, लेकिन सोचती थी कि मेरा लड़का बहू को जान से भी ज्यादा मानता है। वह अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता है। अब एक ही रास्ता है, बहू के प्रति नफरत करना। अब बहू को बदनाम करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक लड़की आई। वह सरकारी नर्स थी। उसका मोहल्ले में रिश्तेदारी थी। उसका नाम मोहिनी था। वह घर घर में उसे बहू की चर्चाएं होती थीं। लोग बुरा भला कहते थे। गांव का माहौल था। उसी दिन लड़का प्रदीप नौकरी पर से आया। नर्स ने प्रदीप को देखा तो सोचा, काश मेरा पति होता, क्योंकि प्रदीप बहुत हैंडसम था। अब वह सोची कि अगर इसने अपनी बीवी को छोड़ दिया तो मैं इससे शादी कर लूंगी। नर्स अपनी बुआ के घर आई थी। उसने अपनी बुआ से कहा, अगर इन लोगों में तलाक हो गया तो मेरी शादी इस लड़के से कर देना, और चली गई। एक दिन प्रदीप घर आया तो अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को सारी बातें बताईं। डॉक्टर बोले, अब अपने पत्नी की गर्भ निरोधक गोलियां खिलाया है, धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होगा, तभी बाल बच्चे होना संभव है। प्रदीप को अपनी गलती का बहुत अफसोस होता था कि मैं दवा नहीं खिलाया होता तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रदीप की माँ ने अपनी बहू के ऊपर अत्याचार बढ़ा दी, लेकिन बहू ने कोई शिकायत माँ और पिताजी से नहीं करती थी। सोचती थी कि उन्हें भी कष्ट होगा और हमें इसी घर में रहना है। एक दिन वह नर्स प्रदीप के घर आई और बैठ गई। प्रदीप की माँ कहने लगी कि मेरा एक ही लड़का है और काफ़ी दिन हो गए, कोई संतान नहीं हो रहे हैं। इस अभागिन बहू से पिंड छूट जाता तो लड़के की दूसरी शादी करते। इस समय नर्स की बुआ ने कहा कि मेरी भतीजी है, वह एक नर्स है। अगर आपकी बहू का तलाक हो जाए तो मैं उससे आपके लड़के की शादी कर दूंगी। 50,000 वेतन है तथा ऊपरी कमाई भी है। ये बातें सुनकर प्रदीप की माँ अपनी बहू को बदनाम करने की योजना बनाने लगी और लड़के से कहने लगी कि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो आकर अपनी बीवी का चाल चलन देख लो। इधर बहू को कहा कि तुम ब्यूटी पार्लर जाओ। एक लड़के के साथ ब्यूटी पार्लर भेज दी और लड़का आया तो उससे कहने लगी कि वह किसी के साथ भी कहीं चली जाती है, सज धज कर, लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं पाते। तब तक उसकी बीवी लड़के के साथ आई। लड़के के मन में उसके प्रति नफरत होने लगी। अब प्रदीप की माँ ने सोचा कि अगर मेरा प्रयास सफल रहा, फिर अगले बार प्रदीप घर आने वाला था, तो उसने अपनी माँ को तो बताया, लेकिन पत्नी को नहीं बताया। उस दिन उसकी माँ ने मोहल्ले के एक लड़के को बुलाया और उसे काफ़ी पैसा दिया और कहा, तुम जब मेरी बहू बाहर हो तो उसके घर में घुस जाना, फिर निकल जाना। अब उसने ऐसा ही किया। पहले से ही बहू के कमरे में किसी को गुस्सा दी, और जब बहू गई तो सो गई। वह छुपा था, देख नहीं पाई। इधर प्रदीप आ गया। उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, किसी को कमरे में घुसकर मौज मस्ती कर रही है। इधर अपने लड़के से कहीं कि इसकी लीला देख लो बेटा। कुछ देर में लड़का उसके घर से निकलकर भाग गया। उधर बहू चिल्लाने लगी, चोर चोर। प्रदीप ने रात में कुछ भी नहीं कहा। सुबह उसे कहा कि जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो तुम मुझे तलाक दे दो और जहां जाना हो चले जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को बुलाता हूं। पत्नी लाख गिरगाड़ती रही, लेकिन पति ने एक न सुनी। उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसकी पत्नी घर से बाहर निकल गई और सोचने लगी कि माँ बाप के घर जाऊंगी तो घर वाले को मेरा दुख सहन नहीं होगा। उसकी ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह सोच रही थी कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। सोचते सोचते एक मंदिर के पास गई। वहां भंडारा चल रहा था। वहीं खाना खाया तथा वहीं रात बिताया। वह बहुत सुंदर थी। कहीं भी जाती थी तो उसे लोग गलत भावना से देखते थे। वह सोची कि क्या करूं कि 2 रोटी का इंतजाम हो सके। ये सोचकर काम की तलाश करने लगी। एक जगह मकान का काम चल रहा था। वहां बात करने पर काम मिल गया। वहां रहने का भी इंतजाम था। वहीं रहने लगी। वहां भी उसे लोग गलत निगाह से देखते थे। उसने सोचा कि अब मेरे जीवन का क्या मोल है, अब मुझे मर जाना ही ठीक है। ऐसा सोचकर नदी के पुल से छलांग लगते ही जा रही थी कि किसी अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी, आत्महत्या करना गलत है। उसने अपनी सारी परेशानी बताई। उसने बताया कि चलो मेरे घर खाना बनाना, खिलाना और रहना।
उनकी बात मानकर उनके घर गई और रहने लगी। उनकी भी कोई संतान नहीं थे। पत्नी टीचर थी, लेकिन कैंसर की मैरिज थी। अब वह बड़े आराम से रहने लगी तथा बूढ़ा बूढ़ी की सेवा करने लगी। वे लोग भी उसे घर के सदस्य जैसा मानते थे। एक दिन की बात है, बहू को पेट में काफ़ी दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला कि बहू के पेट में बच्चा है। यह बात सुनकर बहू ने कहा, कहाँ चाचा चाची से कि मेरा गर्भपात कर दीजिए, क्योंकि मेरे रहने का ठिकाना नहीं है। तो बच्चे को कैसे पालूंगी चाचा? चाची ने कहा कि इस बच्चे का क्या कसूर है। इसके पिता की गलती की सज़ा बच्चों को नहीं दो। हम लोग इस बच्चे को अपना वारिस बना लेंगे। चाचा चाची की बातें सुनकर बहुत तसल्ली मिली और घर आ गई। कुछ समय बाद एक लड़का और एक लड़की, दो बच्चों का जन्म हुआ। अब चाचा चाची बच्चों में बहुत खुश रहते थे। धीरे धीरे चाची के खुश रहने से उनकी बीमारी भी ठीक हो गई। अब चाचा चाची बहू को बहुत मानने लगे। एक दिन चाचा चाची ने कहा, बेटी, तुम अभी नई उम्र की हो, कहीं शादी कर लो। हम लोग अपनी बेटी बनकर शादी कर देंगे। लेकिन उसने कहा कि अब हम शादी नहीं करेंगे इन बच्चों, मैं ही समय बिता लेंगे। उसे पुरुष जाति से नफरत हो गई थी। चाचा चाची ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, समय बीतता गया। कुछ समय बाद कुष्ठ रोग हॉस्पिटल में नर्स की जगह निकली। इंटर पास योग्यता थी, उसमें फॉर्म भरी तथा नौकरी मिल गई। अब वहाँ रोगियों की सेवा करने लगी। इस कार्य में उसे बहुत रुचि होने लगी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति काफ़ी ठीक हो गई। इधर चाचा चाची भी बहुत खुश हो गए। वे लोग इसे बहुत ही भाग्यशाली महिला मानते थे, क्योंकि जब से वह घर में आई थी, उनके घर की सारी दुख परेशानी दूर हो गई थी। समय बीतता गया। इधर बच्चों के स्कूल में दाखिला का समय आ गया, जिसमें माता पिता के नाम भी लिखवाने पड़ते थे। यह भी चिंता का विषय था। इधर प्रदीप की कहानी सुनिए। पत्नी के घर से चले जाने के बाद माँ के मन को बहुत खुशी हुई। माँ ने नर्स मोहिनी से बेटे की शादी कर दी। कुछ दिन तक समय बहुत खुशीपूर्वक बिता, लेकिन उसे भी बाल बच्चे नहीं हो रहे थे। अब पूरा परिवार बहुत दुखी रहता था। एक दिन की बात है, प्रदीप कंपनी में काम करने गया। उस दिन कंपनी में गैस सिलेंडर फट गया। काफ़ी लोग मर गए। इधर प्रदीप की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अब कंपनी मालिक ने कहा, आपकी रोशनी चली गई, तो आप क्या काम करेंगे? कंपनी से निकाल दिया और कहा, अगर आपका लड़का हो तो उसे नौकरी दे सकते हैं। मुआवजा देकर घर भेज दिया। प्रदीप घर आया तो माँ, पिताजी तथा पत्नी का रो रो का बुरा हाल था। कुछ दिन बाद पत्नी प्रदीप को छोड़कर चली गई। अब माँ पिताजी ने बहुत इलाज कराया, लेकिन आंख की रोशनी नहीं लौटी। अब माँ मन में सोचने लगी कि मेरे बुरे कर्मों का फल है, भगवान ने दिया है। मेरी पहली बहू की सिर्फ एक कमी थी कि बच्चे नहीं थे, बाकी तो सारी अच्छाइयाँ भरी थीं। समय बीतता गया। एक दिन प्रदीप सोचा कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है मर जाना। इस उम्र में मुझे माँ टट्टी पेशाब करने ले जा रही है। एक दिन प्रदीप घर से निकाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर एक सड़क पर आकर लेट गया कि कोई गाड़ी आएगी तो कुचल देगी और मेरी रास लीला समाप्त हो जाएगी। इस समय पुलिस की गाड़ी निकल रही थी, तो पुलिस वाले उसे गाड़ी में बिठाकर ले गए और उसे कुष्ठ आश्रम में पहुंचा दिए, क्योंकि वहां बेसहारा को खाना रहना और दवा इलाज फ्री था। उस दिन प्रदीप की पहली पत्नी आश्रम नहीं आई थी। वह अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने गई थी। एडमिशन फॉर्म में माँ पिताजी का नाम पता भी भरना था। फॉर्म लेकर चली आई। रात भर उसे नींद नहीं आई। सोचती रही कि अब पिता का नाम कैसे दूं। बच्चे बड़े होने पर पिता का नाम पूछेंगे। वह सोच रही थी इससे अच्छा था इन्हें पैदा होने के पहले ही गर्भपात करा दी होती। ऐसा सोचते हुए अपने काम पर गई। सभी मरीजों को दवा इलाज करते हुए अपनी पति के बेड के पास पहुंची। उसे देखकर बहुत नफरत हुआ। फिर सोची, चलो उनके कर्मों का फल भगवान ने दे दिया है। फिर उसे पुरानी बातें भी याद आई कि पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। यह सोचकर उसकी भी सेवा करने लगी। अब उसके बारे में पूछताछ करने पर उसने अपनी आप बीती सुनाई तथा पहले पत्नी की अच्छाइयाँ गिरने लगा। अब पत्नी ने सोचा कि अब तो बच्चों का नाम लिखवाने में असली पिता का ही नाम लिखवाऊंगी। बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने के बाद अब अपने पति की भी देखभाल करने लगी। फिर उसे पुरानी याद आने लगी, जो कि खुशियों के पल बिताया था। एक दिन उसने विचार किया कि यह मेरा पति है, ऐसा भी अब मैं कहीं शादी नहीं कर सकती हूँ। यह भले ही अंधा है, लेकिन इसे मेरे साथ रहने से मुझे भी सेवा सुख मिलेगा। उसको घर लाई, आँख की दवाई इलाज भी करने लगी। धीरे धीरे उसकी आँखों की रोशनी लौट आई। उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगा
और फिर उसे नौकरी मिल गया। बीवी बच्चों में फिर उसकी खुशियाँ लौट आईं और उनके परिवार में खुशियाँ आ गईं। हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।